नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, आज आजमगढ़ में हम उपस्थित हैं और यहाँ पे जनता क्रांति पार्टी का एक बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमलेश चौहान जी हैं और उनसे हमारी आज मुलाकात हुई। उनसे हम कुछ बातें करेंगे कि पार्टी की क्या तैयारी है, कहाँ से किसको लड़ा रहे हैं। तो आइए इनसे मिलकर कुछ बात हम करें। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आज आपकी बैठक हुई, इसमें क्या तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, पार्टी है तो पार्टी की बैठक सभा ये तो लगातार चलता ही रहेगा। जी जी आज की जो बैठक है आगामी लोकसभा का चुनाव की तैयारी हेतु बैठक हुई है जी जी और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जी और बिहार में कुछ सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जी जी। अच्छा, कितने सीटों से आप लड़ा रहे हैं लोगों को? देखिए, पूर्वांचल में लगभग पूर्वांचल के सभी सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा जी और बिहार में भी कुछ सीटों पे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में तैयारी चल रही है जी। और यह निरंतर तैयारी चल रही है। लोकसभा में मजबूती से पार्टी चुनाव लड़ेगी। अच्छा सर, ये घोसी में किसको उतार रहे हैं आप? देखिए, घोसी में भी बहुत जल्द साफ हो जाएगा कि घोसी में कौन आ रहा है, लेकिन जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी घोसी, बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, लालगंज, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीरनगर जैसे पूर्वांचल में सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मात्र घोसी का मामला नहीं है, पार्टी घोसी तक सीमित नहीं है। जी पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार प्रदेश में काम कर रही है जी और बहुत जल्द चुनाव के बाद अन्य प्रदेशों तक पार्टी का भी जनाधार बढ़ेगा और वहाँ भी काम होगा जहाँ अलग अलग दूसरे प्रदेशों में पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी। हमारे कहने का तात्पर्य ये था सर जी कि घोसी में चुनाव इसलिए मैं पूछा क्योंकि घोसी जो क्षेत्र है अभी एक संघर्ष का मैदान बन चुका है। क्या लगता है उस संघर्ष के मैदान में आप टिक पाएंगे? देखिए, संघर्ष का मैदान तो ये चुनाव ही है। जी जितना संघर्ष आपको घोसी में लग रहा है, उससे ज़्यादा संघर्ष आजमगढ़ में, उससे ज़्यादा संघर्ष लालगंज में, उससे ज़्यादा संघर्ष जौनपुर में है। सारे जगहों पे संघर्ष है। एक ऐसा सीट नहीं है जहां संघर्ष नहीं है। घोसी में कोई संघर्ष बहुत नहीं है। वहां तो हमारे पास पाँच चौहान समाज के लोग 5 लाख वहाँ आबादी है। वो एक बार एक तरफ वोट कर देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। वहाँ कोई संघर्ष नहीं है। नहीं, संघर्ष इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले माननीय ओम प्रकाश जी का बयान जारी हुआ था कि आप किसी भी थाने में जाइए, सिर्फ पीला गमछा लगा के जाइए, और पीले गमछे में हर थानाध्यक्ष या किसी भी कांस्टेबल को ओम प्रकाश जी नजर आएंगे। इतना पावर है मेरा। क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी का बयान तो सारे लोग देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से पूरा प्रदेश देख रहा है। अभी घोसी में उपचुनाव हुआ था जी तो ओम प्रकाश राजभर जी का बयान पूरा प्रदेश और पूरा देश देखा है। जो स्थिति घोसी उपचुनाव में ओम प्रकाश जी की रही है, वही स्थिति अरविंद राजभर जी की इस लाम चुनाव घोसी लोकसभा के चुनाव में रहेगी। जी जी। अच्छा सर, अच्छा मान लीजिए इतना आप लोग परिश्रम कर, इतना मेहनत कर रहे हैं, सत्ता में आने के बाद आप समाज के लिए क्या करेंगे? देखिए, हम देश के लिए करने के लिए राजनीति में आए हैं और हम इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो देश में कमज़ोर हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं, आज भी वो उनका जीवन बदहाल है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके बच्चे पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे बहुत सारे पीड़ित लोग हैं, आज भी उनके बच्चे पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं करा पाते हैं। तो मैं उनके लिए काम करने के लिए आया हूँ। किसी एक समाज की बात मैं करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं देश की बात करता हूँ और हमारी प्राथमिकता में पहले देश है। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी है, जी तो मैं पहले राष्ट्र हित की बात करूंगा और देश में मैं सारे लोगों की बात करता हूं। कभी एक व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, न एक व्यक्ति के लिए राजनीति में आया हूं। तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी तमाम गरीब, किसान, मजदूर जिनको कोई पूछता नहीं है, मात्र और मात्र भुलावा दिया जाता है, लॉलीपॉप दिया जाता है, हसीन सपने दिखाए जाते हैं, 15 लाख रुपये उनके खाते में भेजे जाते हैं, किसानों की आय दोगुनी की जाती है, महंगाई को कम किया जाता है, रोजगार को सारे जगहों पे बांट दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ आज भी भयावह स्थिति इस देश में है। आज भी लाखों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। आज भी इस देश में कमज़ोर गरीब लोगों को शुद्ध भोजन नहीं मिल पाता है, शुद्ध पानी भी नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत बदहाल स्थिति है देश में या देश के गरीबों की। तो इन देश में कमज़ोर गरीब किसान मजदूरों के लिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का निर्माण हुआ है और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी उन लोगों के लिए काम भी कर रही है। क्या लगता है सत्ता में आने के बाद जितना आप कह रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो हर एक नेता यही बोलते हैं कि जिस दिन मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये तो हर एक नेता कहते हैं और आप आपसे भी मैं सुनते आ रहा हूँ।
कहाँ तक ये मतलब आप सक्षम हो पाएंगे? देखिए, इस देश में जो सरकार चल रही है जी वह सरकार जनता के पूंजी का दोहन कर रही है जी और जनता के पूंजी का पैसे का जो टैक्स के रूप में लिया जाता है उसका बंटरवाद कर रही है। जी जी मात्र यदि देश के जनता का जो टैक्स सरकार को मिलता है उस टैक्स का सही जगह से सही समय पे और सही लोगों के लिए उपयोग कर दिया जाए तो मैं कह रहा हूँ कि देश की जनता खुशहाल हो जाएगी। लेकिन इस देश में आप देख रहे हैं कि देश में सैकड़ों योजना बनाई जाती है, जी तो योजना जनता को मात्र लाभ लेने के लिए नहीं बनाया जाता है, उस जनता के पैसे को लूटने के लिए योजना बनाई जाती है। आज किसी भी सरकारी ऑफिस में एक आम आदमी जाता है तो बगैर पैसे का काम नहीं होता है। जी सरकार तो करे कि भ्रष्टाचार जीरो पे है। अभी जो बांड एसबीआई ने चुनाव आयोग को दिया है जी वो भ्रष्टाचार ही है। अच्छा अब वो सफाई घूम घूम करके अमित शाह दे रहे हैं जी कि मैंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बांड जारी किया था। जी वो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बांड जारी नहीं किए थे, बल्कि अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए, जनता की पूंजी को लूटने के लिए जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को टैक्स के पैसे दिए हैं, उनको चुनाव के लिए लड़ने के लिए पार्टी को दिए हैं, जी तो वो 1000 करोड़ दिया है तो सरकार ने उसे 10,000 करोड़ का लाभ दिया है, तो किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है। जी जी तो सारे लोगों ने, सारी सरकारों ने जनता के पैसे का शोषण दोहन किया है। यदि उस दोहन को मात्र रोक दिया जाए तो जनता खुशहाल हो जाएगी, गरीब खुशहाल हो जाएगा। सही है सर, लेकिन योजना योजना की आप बात कर रहे हैं तो योजना में बहुत सारे योजना ही मतलब सरकार के अंतर्गत आई हुई हैं, जिसमें देखिए सरकार हर महीने लोगों को 5 किलो अनाज भी दे रही है। हैं बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही है लोगों को, तो क्या इससे आप संतुष्ट नहीं है? देखिए, सरकार किसी को कुछ नहीं देती है। जी ये कहने के लिए जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार दे रही है, जी लेकिन सरकार किसी को कुछ नहीं देती है, बल्कि जनता सरकार को देती है। जी जो 5 किलो राशन की बात हो रही है, तो राशन मोदी जी के चाय की दुकान में नहीं पैदा होता है। जी जनता ने राशन को पैदा करके मोदी जी को दिया है जी और वही मोदी जी उस जनता को राशन 5 किलो वापस कर रहे हैं। इस जी गांव में, एक आपके गांव में, चाहे हमारे गांव में, चाहे देश में, जो सबसे कमजोर गांव होगा, जो सबसे गरीब व्यक्ति होगा, जी वो अभी सरकार को 2-4 हज़ार रुपया महीना टैक्स सरकार को देता है। जी लेकिन सही पूछा जाए कि सरकार उसको क्या देती है? आप 5 किलो राशन दे देते हैं और आपको 4,000 5,000 रुपया वो टैक्स दे रहा है, गरीब सरकार को दे रहा है। कुछ भी खरीदता है, कपड़ा लाता, जूता चप्पल, खाने पीने, सारी चीज़ें पे टैक्स लगा हुआ है, तो वह टैक्स सरकार को देता है। ये मीडिया के लोग कहते हैं कि सरकार राशन दे रही है। मीडिया के लोग आज यह बताना शुरू कर दें कि सरकार किसी को कुछ नहीं देती है, बल्कि देश की जनता सरकार को देती है और देश की जनता की पैसे से सरकार चलती है। सरकार के लोग खाते हैं, चाय पीते हैं, कपड़ा पहनते हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। जी तो जनता को ये नहीं बताया जाता है। जनता को तो ये बता दिया जाता है कि मैं आपको 5 किलो राशन फ्री में दे रहा हूँ। जी आज तक किसी भी सरकार ने बताया कि कहाँ कहाँ से आप पैसा लेते हैं? जनता को पता चलना चाहिए। जनता नहीं जानती है कि मैं सरकार को पैसा कहाँ देते हैं। जी तो सरकार कुछ नहीं देती है, जनता सरकार को देती है। ठीक है सर, टैक्स गवर्नमेंट काट रही है, तो क्या लगता है आप सत्ता में आएंगे तो टैक्स को हटा देंगे क्या? नहीं, हम टैक्स को नहीं हटाएंगे। बगैर टैक्स की कोई सरकार नहीं चलेगी, जी लेकिन उस टैक्स का सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन इस देश में उसका दुरुपयोग हो रहा है, अच्छा उस पैसे का बंटरवाद हो रहा है, जी उस पैसे को लूटा जा रहा है। तो लूटने वाले कौन लोग हैं? जो सरकार में बैठे लोग हैं। अच्छा जनता पैसे को नहीं लूटते, जो सरकार में अभी एक ठेकेदार है जी जो ठेका चलाता है, तो 40% कमीशन चला जाता है। गांव का प्रधान है, तो जाकर किसी प्रधान से पूछिए, जी कहीं उसका सचिव उससे कमीशन लेता है। जी ब्लॉक में जाता है तो बीडीओ कमीशन लेता है, एडीओ कमीशन लेता है, जो वहाँ कर्मचारी बैठे हैं वो कमीशन लेते हैं। तो 100 रुपया सरकार देती है काम करने के लिए, तो 40-50 रुपया तो उन कर्मचारी, सरकार के ऑफिस में बैठे जो कर्मचारी हैं, वही 50 रुपया टैक्स के कमीशन के रूप में ले लेते हैं। जी जी तो कैसे जनता का विकास होगा, देश का विकास होगा? सरकार करे कि भ्रष्टाचार मुक्त है, लेकिन भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि मुक्त है। सारे जगहों पे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जी जी नहीं तो जा करके किसी प्रधान से पूछ लीजिए, गांव में एक छोटा सा नाली बनवाने वाला ठेकेदार है, उससे जा करके पूछिए कि आप कितना % टैक्स इसमें से कमीशन देते हो, बताएगा आपको। अच्छा अच्छा एक गांव का आम आदमी जो तहसील पे जाता है, कोटेदार के यहाँ जाता है, कहीं भी जाता है, जी एक काम करवाने के, उससे जा करके पूछिए कि आपने कितना पैसा दिया। लीगल क्या है, अनलीगल क्या है? जी जी किसी भी सरकारी कर्मचारी को 1 रुपया लेने का कहीं अधिकार नहीं है, जी लेकिन किसी भी सरकारी कर्मचारी को बगैर जनता से लिए हुए उसको लगता है कि हमें संतोष नहीं है।
जी तो सारे लोग जनता से पैसा ले रहे हैं, सरकार से वेतन भी ले रहे हैं जी और जनता से कमीशन भी ले रहे हैं, जी तो कैसे कल्याण होगा? सरकार क्या करे? सरकार तो सोई है, सरकार को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी।